Okay, we will continue the poem 8, stanza number 3. And on the pedestal, these words appear: My name is Ozymandias, kings of kings. Look on my works, ye mighty and despair. Despair यानी मायूस. कहता है, और मेरे पाए पे ये लफ्ज़ कुंदे हुए हैं, मेरा नाम है ओzymandias, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, और मेरे कामों की तरफ जो देखेगा तो मायूस हो जाएगा। यानी अगर अजीम व शान जो लोग हैं या बड़े बड़े वॉरियर्स हैं, अगर वो मेरे कामों का या मेरा मुकाबला करना चाहेंगे तो वो जो है सवाए उनको मायूसी के और उनके हाथ कोई चीज़ नहीं आएगी। रेफरेंस लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट, देन explanation. The words carved on the foot of the statue showed that Ozymandias was a great powerful king. They showed that there was no equal to him. The king claimed to be the kings of the kings, and he had challenged all the great warriors not to try to be his equal, otherwise they would be disappointed. वो कह रहा है कि मेरे पाया पे जो मतलब या मेरे पाँव पे जो स्टैचू के वो उसने ये लिखवाया था, मैं ओzymandias हूँ, बादशाहों का बादशाह, और मेरा कोई हमअसर नहीं है, और मैं अगर कोई जंगजू मेरा मुकाबला करना चाहेगा तो सवाए मायूसी के उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। ओके, स्टैंजा नंबर 4, ये भी इम्पॉर्टेंट है बेटे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। Nothing beside remains round the decay of that colossal rack, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. कहता है कि अब उसका कोई कारनामा उसके पास बाकी नहीं है। इस शगिस्ता मुजस्मे के इर्द गिर्द सिर्फ आप कह लो कि इस टूटे फूटे मुजस्मे के इर्द गिर्द ऑफ दैट क्लॉसल कोहे कामत मुजस्मे के रैक यानी टूटा फूटा, बाउंडलेस वसी और रीस सिर्फ लकोदक यानी वसी और रीस सहराई है, इसके इर्द गिर्द और कुछ भी नहीं है। द लोन एंड लेवल सुनसान और चटील, सैंड यानी सहरा, स्ट्रेच फार अवे फैला हुआ है सहरा सिर्फ इसके इर्द गिर्द। रेफरेंस लिखेंगे, देन कॉन्टेक्स्ट, देन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में वो बताता है कि नाउ द स्टैचू ऑफ द किंग इज स्टैंडिंग अलोन इन द डेजर्ट एंड नथिंग कैन बी सीन नियर इट, एवरीथिंग एल्स हैज़ गॉन, द बिग ब्रोकन स्टैचू इज फर्दर डिकेइंग, ओनली अ वास्ट बैरन, बैरन होता है बंजर्स, डेजर्ट सराउंड्स द रिमेन्स ऑफ द स्टैचू। कहता है कि बादशाह का जो मुजस्मा है वो अब अकेला सहरा में खड़ा हुआ है और उसके करीब कोई चीज़ नहीं है। वो अकेला है और तोड़ फोड़ का शिकार हो रहा है, और एक बंजर जो सहरा है उसको घेरे हुए है, और आहिस्ता आहिस्ता शायद ये मुजस्मा ख़त्म हो जाए। ओके, फर्दर नाउ वी विल डिस्कस द सॉल्व्ड एक्सरसाइज ऑल्सो। एज आई हैव टोल्ड यू, राइमिंग वर्ड्स आपने अच्छे से करने, सॉल्व्ड एक्सरसाइज में आंसर्स आपके सामने हुए हुए हैं, ठीक है। आपने इनको बहुत अच्छे से करना है, और फर्दर आपने जो क्वेश्चंस हैं, समरी वाला क्वेश्चन हो गया, ये कॉन्टेक्स्ट और मेन आइडिया वाला ही होता है, इसको अच्छे से कर लेना है। एक्सरसाइज फुल आपने जो है वो रट्टा लगानी है एडिशनल से पहले पहले तक। अब एडिशनल में वैसे मैं आपको चंद एक सवाल बता देती होती हूँ कि पेपर में आ जाते होते हैं। ओzymandias कौन था, ठीक है। बेसिकली ही वॉज एन ओzymandias वॉज एन अल्टरनेट नेटिव या अल्टरनेट नेम फॉर इजिप्शियन फ़ारो, फ़िरौन का दूसरा नाम, ठीक है, या रेमेसियस II का दूसरा नाम। British Museum announced to have captured Ozymandias statue in 1860. Shelley got inspired and wrote this poem, but the statue did not reach the British Museum until 1821. Ozymandias बेसिकली इजिप्शियन फ़ारो है, ठीक है, और ब्रिटिश म्यूज़ियम ने इस चीज़ का ऐलान 1816 में किया था कि हमने इसका स्टैचू जो है ओzymandias का हमारे पास हमने कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन 1817 में उसने इम्प्रेस होकर पीबी शैली ने पोएम लिख दी, लेकिन 1821 तक वो स्टैचू वहाँ म्यूज़ियम तक नहीं पहुँचा। पीबी शैली ने पोएम लिखी है, ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा क्वेश्चन 4 भी ये देख लें, व्हाट डिड द ट्रैवलर टेल द पोइट। अच्छा, व्हाट डज द शैटर्ड वाइजेज मीन्स, क्वेश्चन 7। उसके बाद व्हाट was the condition of statue, question 9. What expression yet survived were still visible on the face of statue, question 10. Or question 12, the word survive indicates the survival of three things. Which were those? Then question 13, whose heart fed the passions on the face of the statue? What was written on the pedestal of the statue, question 17. Pedestal wala question 15. 17, nothing beside remains, what does the phrase mean?
क्वेश्चन 17। ओके देन करेक्टर स्केच देख लें। ओzymandias का क्वेश्चन 22 एंड क्वेश्चन 21, व्हाट डिड द फीचर्स ऑफ द स्टैचू रिफ्लेक्ट। एक्सरसाइज सिनोनिम्स की आपने बहुत अच्छे से याद कर लेनी है बेटे। आंसर्स जो है आंसर की में मौजूद होते हैं एंड पे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।